ईडी की पूछताछ के बाद अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं लंबे समय के लिए और उनकी याचिका अगर खारिज कर दी जाती है, तो क्या यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता सीएम की कुर्सी पर बैठेंगी? ये सवाल इसलिए जो है चर्चाओं का विषय बन चुका है, इसलिए कयास लगाया जा रहा है क्योंकि अब चारा घोटाला सबको याद आ गया, लालू यादव सबको याद आ गया और ये कहा गया कि लालू यादव ने जब राबड़ी देवी को लेकर फैसला ले लिया था जेल जाने के पहले, तो क्या अब यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के लिए सबसे बड़ा चेहरा उनकी पत्नी होंगी? हालांकि सवाल यहाँ पर ये भी उठ रहा है कि सुनीता जो कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी है, उनका राजनीतिक करियर कुछ अच्छा नहीं है, यानी कि राजनीति में उनके कदम पक्के नहीं है, राजनीति उन्होंने की भी नहीं है। लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल अपने भविष्य को, अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए, अपनी छवि को सुरक्षित रखने के लिए मैदान में यहाँ पर सुनीता को उतार देंगे? ये तमाम सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ईडी और सीबीआई की छापेमारी लगातार आम आदमी पार्टी पर जो है जारी है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट में। हमारे सहयोगी दौलत हमारे साथ मौजूद है, इनसे तमाम सवालों को लेंगे और जानेंगे, समझेंगे कि आखिर वह इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं। क्योंकि अगर सीएम केजरीवाल अपनी पत्नी को आगे करते हैं तो एक बहुत बड़ा कदम होगा दिल्ली के लिए, क्योंकि राबड़ी देवी इतनी मजबूत नहीं थी। राबड़ी देवी जब सीएम बनती है तो किस तरीके से आपने देखा कि बिहार की हालत हो जाती है, उतना अच्छा काम नहीं कर पाती है शुरुआती दौर में, फिर आपने देखा तस्वीर कैसे पलटती है बिहार की। लेकिन अगर सीएम केजरीवाल यहाँ पर अपनी पत्नी सुनीता को दौलत उतारते हैं सीएम के लिए, तो क्या आपको लगता है कि नेतृत्व ठीक से हो पाएगा और ये फैसला ठीक साबित हो जाएगा देशवासियों के लिए, दिल्ली वासियों के लिए? जी हाँ, सबसे पहले यहाँ पर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल को कल 2 नवंबर को यहाँ पर बुलाया गया ईडी ने पूछताछ के लिए, और जो आबाकारी नीति है उसमें उनके सभी बड़े नेता यहाँ पर फंसते हुए नजर आए। क्रम अनुसार देखा जाए तो मनीष सिसोदिया, उसके बाद संजय सिंह जो राज्यसभा सांसद है, अब अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी इस जांच की पूरी आंच आ चुकी है। और आप जहां पर आप बात कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को क्या जेल हो सकती है, और यही बात उनके पार्टी के नेता भी कह रहे हैं कि यहाँ पर उनको जेल है, जेल की बात यहाँ पर की जा रही है कि क्रम अनुसार तो हमारे सारे नेता जेल में हैं, उनको पूछताछ के लिए बुलाते हैं, फिर रिमांड बढ़ा देते हैं, और यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के ऊपर वही खतरा बना हुआ है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं ऐसा फैसला ले सकते हैं कि उनकी पत्नी यहाँ राजनीति में उतर जाए, क्योंकि हमने बिहार में आपने एग्जांपल दिया बिहार का कि बिहार में भी ऐसा हुआ था और यहाँ पर राबड़ी देवी उतरी थी, तो सुनीता केजरीवाल जो है, जिनकी पत्नी अरविंद केजरीवाल की, उनके भी यहाँ पर चांस बने हुए हैं। और हमने देखा है कि अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को चलाने के लिए कुछ ही नेताओं पर यहाँ विश्वास करते हुए हमने देखा है, जिसमें मनीष सिसोदिया भी थे, संजय सिंह थे, राघव चड्ढा थे, और ज्यादातर इन्हीं सभी नेताओं को बड़े बड़े पद जो है सौंपे गए थे पार्टी के अंदर, चाहे दिल्ली की सरकार बनी हो तब मंत्रियों के पद उनके खास लोगों को सौंपे गए थे। और इस बीच हमने देखा कई लोग रूठ भी गए थे। यहाँ पर हम बात करें कुमार विश्वास, यहाँ पर और भी कई सारे लोग थे, वो रूठ गए थे क्योंकि अरविंद केजरीवाल ज्यादा जल्दी किसी पे भरोसा नहीं कर पाते। तो इसके भी बड़े चांस है, जैसे लालू यादव ने अपनी पत्नी में भरोसा किया, उनको सीएम कुर्सी दे दी, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल भी जो है यहाँ पर पावर ट्रांसफर कर सकते हैं, अपनी पत्नी को यहाँ पर कुर्सी देते हुए नजर आ सकते हैं, और ये दिल्ली वासियों के लिए काफी नया होगा। हालांकि पहले अगर सुनीता को यहाँ पर कुर्सी मिलती है, अगर वो मुख्यमंत्री दिल्ली की बनती हैं, तो आपको लगता है कि उनका जो राजनीतिक ज्ञान है वो ठीक हो जाएगा, या फिर आपको लगता है कि सीएम बनने का पार्टी बिखर जाएगी? क्योंकि ये सवाल लगातार पूछा जा रहा है। मेरा सवाल आपसे यही रहेगा कि अगर ये जिम्मेदारी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आप राजधानी की मुख्यमंत्री बन रही है, दिल्ली वासियों की मुख्यमंत्री बन रही है, तो क्या आपको लगता नहीं है कि सीएम कुर्सी पर बैठने के बाद पार्टी बिखर सकती है, लोग रूठ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लाइन में लगे हुए हैं सीएम बनने के? बिल्कुल, यहाँ पे पार्टी के पास और भी नेता है, क्योंकि वो सौरभ भारद्वाज, आतिशी, इन सबको तैयार कर रहे हैं। अब उनको मंत्रालय यहाँ पर दिया गया है, तो इसके बाद अगर वो अचानक ऐसा फैसला ले लेते हैं कि उनकी पत्नी के पास बागडोर होगी, तो सबसे पहले पार्टी के अंदर ही फूट देखी जाएगी, पार्टी के लोग ही नाराज होंगे। उसके बाद दिल्ली की जनता देखेगी किस तरीके से दिल्ली को भी बिहार जो है बनाने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर सबसे बात तो हुई अरविंद केजरीवाल के विश्वास की, अपनी पत्नी पर विश्वास जताएंगे, अपने लोगों पर विश्वास जताएंगे, तो पार्टी की फूट के बाद दिल्ली की जनता में नाराजगी के बाद देखा जाए तो दिल्ली की जनता को भी काफी साल बाद, आपने दौलत सौरभ भारद्वाज का नाम लिया, दिलीप पांडे का भी नाम सामने है, यहाँ पर देखें तो राघव चड्ढा का भी नाम सामने है, पंजाब के तमाम बड़े चेहरे सामने हैं। इसके साथ साथ देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल के कुछ मित्र भी ऐसे जो राजनीति में इतने सक्रिय नहीं है, लेकिन उनको राजनीतिक ज्ञान बहुत अच्छा है, वो कई बार जिक्र करते रहे। क्या आपको लगता है कि अगर यहाँ पर सुनीता सीएम बनती हैं, तो जो दिलीप पांडे की बात करो या सौरभ भारद्वाज की बात कर लो या फिर केजरीवाल के मित्रों की बात कर लो, बहुत पार्टी से टूट जाएंगे, अलग हो जाएंगे, बिखर जाएंगे, उनको बुरा लग जाएगा कि केजरीवाल ने उनको आगे नहीं रखा?
अब बिल्कुल यहाँ पर मैंने वही बात करी कि यहाँ पर अगर अरविंद केजरीवाल के ऊपर एक्शन होता है और यहाँ पर वो अपनी पत्नी को अपनी सारी पावर ट्रांसफर करते हैं तो कई सारे नेता यहाँ पर उठ जाएंगे। वो खुद अब नए नेताओं को बनाने की तैयारी कर रहे हैं। सौरभ भारद्वाज को जिम्मेदारी दी, आतिशी को जिम्मेदारी दी, गोपाल राय को जिम्मेदारी दी और हम इसके बाद सकते हैं कि इन बड़े नेताओं का विश्वास कहीं ना कहीं टूट सकता है अरविंद केजरीवाल से कि हमने पार्टी के लिए सेवा करी। जब अरविंद केजरीवाल यहाँ पर 2013 में उन्होंने शुरुआत करी थी पार्टी की, तो यहाँ पर परिवार उनके साथ वैसे होगा, लेकिन जो राजनीति में जो उनका साथ देने वाले यही लोग थे। और अगर राजनीति की विशाख से देखा जाए तो यहाँ पर गोपाल राय एक बड़ा नाम फिर वापस सामने आ जाते हैं, जो पार्टी बड़ा नाम है, जो पार्टी संभाल सकते हैं। मतलब पार्टी के भी वो बड़े नाम है और राजनीति में, दिल्ली की राजनीति में बड़े नाम है। और सुनीता केजरीवाल की बात करें तो उनको राजनीति में 1% का भी शायद उनको अनुभव नहीं होगा। और इसलिए ये सवाल उठ रहा है, बार बार ये सवाल उठ रहा है कि अगर यहाँ पर सीएम के तौर पर केजरीवाल स्वीकार कर लेते हैं सुनीता को, क्या दिल्ली की जनता स्वीकार कर पाएगी दौलत? क्योंकि दिल्ली की जनता के लिए काम करना है। जो सौगात यहाँ पर केजरीवाल ने दी है, या फ्री की रेवड़ी की ही बात कर लो, यहाँ पर की फ्री सुविधाएं दी है, क्या आपको लगता नहीं कि केजरीवाल की जगह यहाँ पर सुनीता बैठेंगी तो जो है जनता भी स्वीकार ना करे शायद? बिल्कुल, जनता के लिए कुछ नया नहीं होगा कि उनको यहाँ पर कोई लेडी सीएम मिले। हम पहले शीला दीक्षित का दौर देख चुके हैं, लेकिन शीला दीक्षित जो थी वो काफी राजनीति उन्होंने समझी हुई थी, काफी अच्छी राजनीति उन्होंने करी थी। लेकिन यहाँ सुनीता केजरीवाल जो होंगी सबसे बिना एक्सपीरियंस के यहाँ पे राजनीति में उतरेंगे और सीधा उनको सीएम पद मिल जाना कहीं ना कहीं पार्टी के लिए बड़ी चूक होगी। कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों को भी बड़ी ठोकर इससे लगेगी। और जो नीतियां हैं, बिल्कुल हमें वही कह रहा था कि नीतियां समझने में भी यहाँ पे जो है सुनीता केजरीवाल को काफी समय लगेगा। कई बड़े अच्छे अनुभव के नेता उनके साथ हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो सीएम की जिम्मेदारी है वो कोई यहाँ पर शायद ही ले पाए। यहाँ पर खुद उनको चीजें समझनी होंगी, उसमें काफी वक्त लगेगा। तो दिल्ली वासियों का काफी टाइम वेस्ट यहाँ पर हम देखेंगे कि होगा। पता है कि जो आम आदमी पार्टी है, जो कैसे बनी अन्ना आंदोलन जो की है, मतलब आंदोलनकर्ता से बनी हुई पार्टी है, क्या आपको लगता है कि अगर यहाँ पर सुनीता जैसा बड़ा चेहरा सामने आता है तो यहाँ पर एक बार फिर से जो है प्रोटेस्ट या आंदोलन देखने को मिल सकता है? क्योंकि आप ये देखिए कि जब यहाँ पर मनीष सिसोदिया जेल जाते हैं तो उनकी जगह आतिशी को दी जाती है। अगर अरविंद केजरीवाल जेल पहुंच जाते हैं तो उनकी पत्नी को जगह मिलनी चाहिए। इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं मीडिया में। लेकिन क्या आपको लगता है कि जैसे ही सुनीता सीएम कुर्सी पर बैठेगी वैसे ही एक बड़ा आंदोलन फिर से देखने को मिलता है? जो नेताओं का आपने नाम गिनवाया, सौरभ भारद्वाज की बात कर लो, दिलीप पांडे की यहाँ पर बात कर लो, यहाँ पर और भी नेता है, क्या लगता है आपको इस विषय पर? बिल्कुल, यहाँ पर पार्टी में सबसे पहले टूट होगी। अगर पार्टी में टूट होगी तो यहाँ पर जनता भी देखेगी कि ये तो बड़े ईमानदार पार्टी बनकर आई थी, यहाँ पर ये दूसरे लोगों को घेरते थे, लेकिन खुद के इनके फैसले इतने ढीले, इतने संगठनात्मक नहीं है इनके फैसले की जनता भी इन पर भरोसा कर पाए। तो बिल्कुल हम पार्टी में बिखराव और उसके बाद हम बड़ा आंदोलन यहाँ पर देख सकते हैं। हम लोगों के बीच चर्चा देखेंगे, पार्टी के बड़े नेताओं के बीच चर्चा देखेंगे कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल, जब बात होती है पार्टी बिखरने की, जब बात पार्टी बनाने की होती है तो कई लोगों को मना के ले आते हैं, कई लोगों की यहाँ पर पैरवी करते हैं, लेकिन जब जिम्मेदारी की बात होती है तो कुछ चुनिंदा लोगों को ही क्यों सौंप देते हैं। यहाँ पर हमेशा उनके ऊपर ये क्वेश्चन बना रहा है। जो उनके पूर्व साथी रहे हैं वो इसी बात को हर समय हर स्टेज पे जो देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल को लेकर टारगेट करते हैं, और फिर दोबारा वही दौर शुरू होगा तो कहीं ना कहीं केजरीवाल की सरकार, या कह लीजिए अब आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में मुश्किल में आ जाएगी, गिर भी सकती है। यहाँ पर पूरी सरकार तितर-बितर हो सकती है। तो ये थी हमारे साथ हमारे सहयोगी दौलत। लेकिन इसके साथ साथ तमाम सवाल और भी अभी खड़े हुए हैं। सवाल ये था कि अगर सुनीता आलोचना के बीच फंस गई तो कैसे अपनी छवि को बचा पाएंगी, पार्टी को छवि को बचा पाएंगी? सवाल ये भी उठ रहा था कि अगर यहाँ पर सुनीता सीएम बन जाती हैं, सीएम की कुर्सी पर बैठ जाती हैं, तो कैसे अपने पति को जो है यहाँ पर फिर से राजनीति वापसी करवाएंगे, उनकी जो है जमानत करवाएंगे, उनको जेल से बाहर लाएंगे, क्योंकि राजनीति में शून्य है सुनीता। ये बात जो है अभी आपने दौलत से सुनी भी है। लेकिन अब देखना ये पड़ेगा कि महिलाओं का जो एक वोट बैंक है वो सुनीता को पसंद करता है कि नहीं करता है। और सवाल ये भी रहेगा कि आने वाले वक्त में क्या यहाँ पर सुनीता अपने तमाम नेताओं को, जो मनीष सिसोदिया की बात कर लो, संजय सिंह की बात कर लो, उनको जेल से बाहर निकल पाएंगे? खैर अभी तो ये सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि अभी कोई फैसला नहीं आया है कि वो सीएम बनेंगी या नहीं बनेगी। लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी को लेकर जो है सीएम कुर्सी पर बैठाने का फैसला लेते हैं तो क्या कुछ देखने को मिल पाएगा? क्या सीएम के पद हेतु यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की पत्नी ठीक रहेंगी सुनीता? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के इस खास प्रोग्राम में इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।